नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। उम्मीद है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं। और अब इस बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ। युवराज बच सकता था, और यह सिर्फ एक सवाल नहीं, मैंने जब इस खबर को देखा तो गुस्से और दर्द दोनों को महसूस किया। और साफ कह रहा हूं कि युवराज को बचाया जा सकता था। वो तड़पता रहा, मदद की भीख मांगता रहा और सिस्टम तमाशबीन बना रहा। यह सिर्फ एक युवक की मौत नहीं है, उस प्रशासन की संवेदनहीनता की पोल है जो खुद को स्मार्ट सिटी कहता है। नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही, पुलिस की सुस्ती और रेस्क्यू सिस्टम की नाकामी ने युवराज मेहता को मौत के हवाले कर दिया, वो भी पुलिस की आंखों के सामने, उसके पिता की आंखों के सामने। सवाल सिर्फ एक है, अगर यही हाल है सड़कों का तो सड़कों पर चलना क्या अब किस्मत का खेल बन चुका है? कार्रवाई के दावे बहुत हैं, लेकिन क्या यह सिस्टम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा या फिर और एक फाइल बंद हो जाएगी और अगली खबर का इंतजार करेगा? अब कार्रवाई तो होगी, लेकिन क्या एक पिता को उसका इकलौता बेटा लौटाया जा सकता है? उन गड्ढों को तो भरा जाएगा, लेकिन एक पिता के दर्द को कैसे भरा जाएगा? रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। 100% लड़का की मौत का कारण सरकारी महकमा है। की नाकामी, नकम्मी निकारा अथॉरिटी, भ्रष्ट सरकार चल रही है। जवाबदारी है किसकी फिर अल्टीमेटली? लोग सड़कों पर हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नोएडा अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन पर सवाल है। और सवाल खड़े भी क्यों ना हो, जब एक घर का इकलौता बेटा पुलिस प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी की एक गलती के चलते मौत के मुंह में समा जाए, और वो भी पुलिस की आंखों के सामने। हर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था, यहाँ पे कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी, ठीक है जी। कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। लास्ट जब मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजा ली ग्राउंड का, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। वो चिल्ला रहा था, वो जीना चाहता था, लेकिन जवाब में उसे सिस्टम की चुप्पी मिली। जब नोएडा रजाइयों में दुबका था, तभी इस शहर का एक बेटा जिंदगी और मौत के बीच पानी में कैद था। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाम युवराज मेहता। कसूर सिर्फ इतना कि घर लौट रहा था और रास्ते में आ गया नोएडा अथॉरिटी का एक खूनी ब्लाइंड स्पॉट। कहीं ना कहीं सारे सवाल अभी भी बरकरार हैं नोएडा प्राधिकरण के लिए कि जब लगातार विधायक और सांसद शिकायतें कर रहे थे तो उस जगह पर काम क्यों नहीं किया गया और क्यों आखिर उस जगह को इस तरीके से छोड़ दिया गया। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल कि 2014 में जब इन बिल्डरों को ये जमीन दी गई थी तो उस दौरान के बाद अब तक 3000 करोड़ रुपए बकाया है बिल्डर, ना ही उससे जमीन ली गई और ना ही उससे पैसा वसूला जा सका। कहीं ना कहीं शिकायतों को भी अनदेखी किया गया। जिस तरीके से अधिकारी उस वक्त तमाशबीन बने रहे, तो आपदा प्रबंधन जो नोएडा विकास प्राधिकरण का है उसके भी पोल खुल चुके हैं। आज सवाल सिर्फ एक हादसे का नहीं, जवाबदेही का है। और सीधा सवाल नोएडा अथॉरिटी से। 16 जनवरी की रात घना कोहरा, विजिबिलिटी 0। गुरुग्राम से सेक्टर 150 से स्थित घर लौट रहे युवराज एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जो है ना साइन बोर्ड, ना ही बैरिकेडिंग, ना चितावनी। कार सड़क के साथ नहीं मुड़ी, सीधे टूटती दीवार के पास। निर्माणाधीन मॉल से पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी। 40 फीट गहराई और ऊपर सिस्टम की लापरवाही। हादसा करीब रात 11:45 का है, जब कार डूब रही थी। अंदर से युवराज ने फोन पर मदद की गुहार लगाई। पहले पापा को कॉल की, मुझे बचा लो, फिर सिस्टम को पुकारा, 112 पर फोन किया। युवराज करीब 2 घंटे तक डूबती कार में जिंदगी के लिए लड़ता रहा, लेकिन बाहर बैठे पुलिस के नुमाइंदों ने उपकरणों के अभाव में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अब सवाल है, क्या ये 2 घंटे कम थे? मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई। पुलिस पहुंची करीब 20 मिनट बाद।
फायर ब्रिगेड आई, मशीनें लाई गई, पानी में डूबने की सूचना थी, लेकिन कोई गोताखोर नहीं। हाइड्रोलिक मशीन चली, रस्सियां फेंकी गई, पर इंसान तक नहीं पहुंची। ये रेस्क्यू नहीं, ये खाना पूर्ति था। प्रशासन दबाव दे रही है, गांव के लोग जो हैं उनके प्रशासन से जो भिड़े हुए हैं वो हम पे दबाव दिया जा रहा है। मोनिंदर से बोल रहे 3 दिन के लिए गायब हो जाओ, फोन बंद कर दो, और नहीं तुम्हें जान बचानी है तो यहाँ से भाग जाओ, गाड़ी लेकर कहीं भी निकल जाओ। रात को एक गाड़ी डूबी और उसमें एक लड़का जो था वो भी उसमें डूब गया। इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा हुआ था और टीम पूरी गठित हुई थी। रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर थी। अगर रेस्क्यू टीम ही आम आदमी को नहीं बचाएगी तो कौन बचाएगा? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। 3 दिन बाद भी नोएडा अथॉरिटी को नहीं पता कि वो खूनी प्लॉट किसका है, ये कैसी प्लानिंग है, ये कैसा विकास है, और ऊपर से दावा स्मार्ट सिटी। अगर यही स्मार्ट है तो सवाल है, सुरक्षित कौन? SIT को 5 दिन का मैंडेट दिया गया है। 5 दिन के अंदर हम लोग को सभी पहलुओं पर देख के इसका जवाब देना तय करना है कि किसकी गलती के कारण से या क्या हम लोग और कर सकते थे जिससे ये हादसा नहीं होता। जितने अथॉरिटीज़ के साथ लिंक्ड हैं, चाहे वो सिविक अथॉरिटीज़ हों, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ हो या इमरजेंसी रिस्पांस अथॉरिटीज़ हो, उनके रोल को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के बाद से अपना ओपिनियन हम शासन को 5 दिन के अंदर दे देंगे। अब अधिकारी सिर्फ कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ने भी कार्रवाई की, CEO हटाए गए, 3 सदस्यीय SIT गठित की गई, जेई बर्खास्त किया गया और बिल्डर गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, क्या यह कार्रवाई युवराज को लौटा सकती है? क्या इससे अगली जान बचेगी या फिर कुछ दिन बाद सब फाइलों में दफन होगा? लेकिन ऐसे में भारत समाचार के कुछ सवाल, ब्लाइंड स्पॉट आखिर किसकी जिम्मेदारी है? बेसमेंट में पानी भरने की अनुमति किसने दी? रेस्क्यू टीम बिना गोताखोर क्यों पहुंची? अगर युवराज आम आदमी ना होकर कोई रसूखदार होता तो ये कहानी क्या यही होती? युवराज मेहता की मौत एक हादसा नहीं, एक चार्जशीट है सिस्टम के नाम, जिसने समय रहते हिम्मत नहीं दिखाई। आज एक पिता अपने इकलौते बेटे की तस्वीर सीने से लगाए हुए पूछ रहा है, अगर थोड़ी सी कोशिश और कर ली जाती तो क्या मेरा बेटा जिंदा होता? इस सवाल का जवाब नोएडा अथॉरिटी को देना होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।